एवरीवन, आज हम इस वीडियो में DU LLB एंट्रेंस 2022 की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को डिटेल में और टिप्स के साथ, और आप जो गलती करते हैं किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कोशिश करूंगी ज्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। साल में एक बार पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जर्नल और मतलब रिजर्वेशन के बेस्ड पे है, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर। इसकी फीस जो है वो बहुत ही कम है, DU की सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ईयर में आपके अराउंड 4600 समथिंग लगेगी और सेकेंड सेमेस्टर में 1200 लगेगी और थर्ड सेमेस्टर में आपकी फीस 3600 समथिंग लगेगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद जो है आपको मैं सिलेबस बताती हूँ। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस से सबसे पहले देखना है। सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अगर नहीं अवेलेबल है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप एक बुक है जिससे आप प्रेफर कर सकते हैं, सिंगल या जैन की। सिंगल या जैन की LLB एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छी बुक आती है। आप कोई सी भी एक बुक रेफर कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में अच्छी लगे। अब इसके साथ यहाँ पे सिलेबस आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथ्स, लीगल एप्टीट्यूड। ये एक मोटा मोटा सिलेबस है। अभी हम डेप्थ में देखेंगे इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी प्रीवियस ईयर पेपर करें आप इस चीज को देखें कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन देखना है, ना कि ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि DU का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि इतने क्वेश्चन इसके आएंगे या ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। समटाइम्स आप एक्सपेक्ट करो करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा हो सकता है ना भी आए और समटाइम्स ज्यादा भी आए, तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसके अलावा हम देखते हैं, मैंने इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश के लिए वही जनरल चीजें आती हैं, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। तो इंग्लिश को भी आपको प्रिपेयर करना है। इंग्लिश का डिटेल सिलेबस मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जनरल इंग्लिश आती है, कोई ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं आती है। बाकी आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। फिर भी अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन मतलब फिक्स नहीं है, बट इतने पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा जो इसमें आपको तैयार करना होता है, अब पॉलिटी में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते हो। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हिस्ट्री जो है वो भी आती है। हिस्ट्री बहुत ही जनरल हिस्ट्री आती है इसमें। और इसके साथ ज्योग्राफी मैंने लिखा है वेरी लेस, ज्योग्राफी जनरली नहीं आता है। अगर कोई करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा कुछ रिलेटेड है, कोई मतलब वाइल्ड लाइफ या कोई वाटर पार्क या समथिंग ऐसा कुछ है तो आएगा, अदरवाइज नहीं। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स कुछ पुरानी बुक्स होती हैं वो भी पूछी जाती हैं और कुछ न्यू बुक्स हैं। अगर बहुत ज्यादा चर्चा में है, करंट इशू रहा है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स जो है वो जीके के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में कोई इशू बहुत ज्यादा रहा है तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो भी पूछा जाता है जीके। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपकी कमांड होनी चाहिए करंट अफेयर्स पे। अब इसके साथ यहाँ पे इंटरनेशनल अगर मैं कह रही हूँ तो इंटरनेशनल में आपको UNO वाला पार्ट भी आता है। UNO वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो खाली ऐसे ही नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर बताओ, इसके अलावा और भी डिटेल्स आपसे वो पूछ सकते हैं। अवार्ड्स और रैंकिंग, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। करंट अफेयर्स में यहाँ मैंने मोटा मोटा लिखा है क्या आता है, और करंट अफेयर्स के एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे अप्रैल मंथ में आपको करंट अफेयर्स का मैं वीडियो के थ्रू सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सारा तो नहीं बट ऑलमोस्ट वीडियो टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी उसमें हेल्प हो सके। और इसके साथ रैंकिंग,
इंडिया की कौन से इंटरनेशनल इंडेक्स में, जैसे अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, उसमें फिनलैंड की नंबर 1 रैंकिंग है, तो उनके हिसाब से आपको कौन कौन से इंडिया में रैंक किसकी कितनी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आईपीआर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आईपीआर को चाहे आप अलग सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, बस मेरा मेन पर्पस ये है कि आप आईपीआर को प्रिपेयर करें, मैंने इसको यही मेंशन कर दिया। आईपीआर आपको बहुत अच्छे से करना है, उसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिसेंटली ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देखोगे रीजनिंग और मैथ्स का अलग से नहीं बताया है कि क्या क्या डिटेल में आएगा। रीजनिंग और मैथ्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर उसका लेवल है, सिर्फ वही आपको प्रिपेयर करना है। जैसे अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में कोई रेशियो का या परसेंटेज का जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसी से रिलेटेड उसको प्रिपेयर करना है। रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल जो भी है, उसी से रिलेटेड आपको तैयार करनी है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स क्लियर होता है, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप मैथ्स स्किप कर देते हो तो आपको मैं बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी लॉस नहीं होगा, मैथ्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। समटाइम्स अगर बहुत लेस भी गया तो 2-3 क्वेश्चन आए, वरना नहीं। तो अब हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है वो है लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अब सिलेबस के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी डिस्कस करूंगी कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या गलती आपको करनी है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो अब इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीटली लर्न नहीं करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको आर्टिकल का नंबर भी पता होना चाहिए। तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी कि उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स आपको कितने पढ़ने हैं। सारा नहीं पढ़ना होता कभी भी। कोई भी आप एक्ट या कोई भी आप पेनल कोड लीजिए, या जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, कंप्लीट आपको नहीं लर्न करना होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो कि जो इंडियन पेनल कोड या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, इसमें आप जैसे कि कंसिडरेशन या कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हो, एक पॉसिबल आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप उनके इलिस्ट्रेशंस पढ़ सकते हो। इलिस्ट्रेशन से क्या होता है, क्वेश्चन की आपको जो आंसर है आप उसको एकदम ही 100% सही करते हो। तो इसकी इलिस्ट्रेशंस की अगर आपको इसमें इशू हो तो मैं खाली इलिस्ट्रेशन और टॉपिक के साथ आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं, करंट अफेयर्स की भी जजमेंट्स होती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे जजमेंट्स होती हैं जो प्रीवियसली आ चुकी होती हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा पूछे जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है तो आ सकता है। जैसे भी कश्मीर को लेके काफी कुछ चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी आ सकता है। लीगल टर्म्स, इसको और ऊपर लीगल मैक्सिम्स जो है, लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। ये आपको अगर और कहीं नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको आप आप यूनिवर्सल सिंगल की बुक लेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा। इसके बाद मैंने यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स रह गया था। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको बहुत ही जनरली तैयार करना है। वो समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको तैयार करना है। फैमिली लॉ और इंडियन पीनल कोड, फैमिली लॉ जनरली प्रिपेयर करना है आपको, और इंडियन पीनल कोड से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन पीनल कोड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आपको इलिस्ट्रेशन में जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप उनकी इलिस्ट्रेशंस पढ़िए। देखिए जैसे मान लीजिए मर्डर है या थेफ्ट है या कोई भी, आप ऐसे जो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको सेक्शन मत लर्न कीजिए। कुछ आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ एज अ स्टोरी आप उसके इलिस्ट्रेशन रीड कीजिए। इलिस्ट्रेशन जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सीआरपीसी जो है वो बहुत ही थोड़ा आता है, इतना ज्यादा नहीं आता। इनके लिए आपको बेयर एक्ट की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी के लिए बहुत ही आप थोड़ा इसमें पढ़िए। अगर आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट होगा। सीआरपीसी के ऊपर मेरी 2-3 वीडियोस भी हैं, आप उनको देखेंगे तो उससे भी आपको काफी क्लियरिटी आएगी। और इसके अलावा कुछ चीजें आपको करनी है, कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, वो मैं हमेशा कहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आफ्टर प्रीवियस ईयर पेपर यू मस्ट रीड अ न्यूज़पेपर इफ यू कैन। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो देन कीजिए,
एक्सेप्ट अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो या नहीं पॉसिबल है तो ट्राई करो आप किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को डे बाय डे फिनिश कीजिए। पर डे आप करंट अफेयर्स फिनिश करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर कि आप उसको बल्क में इकट्ठा कर लो। जब आप उसे मंथली या वीकली पढ़ोगे तो वो आपका रिवाइज ही होगा। डोंट नेग्लेक्ट इंग्लिश एंड रीजनिंग पोर्शन। इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन आपको मैं इससे नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप उसको करोगे वो कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंग्लिश जो है वो आपकी 9-10 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट भी काफी सही आता है कि आप इसमें कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए रीजनिंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, आपको आता है दैट इज गुड। कोई डाउट होगा तो आपके पास सीखने का टाइम होगा कि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कोई हेल्प वहां नहीं मिलेगी। इसके अलावा इजी टू हार्ड यहाँ पे ओनली आई एम रेफरिंग ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। जब आप एग्जाम कर रहे हो उस टाइम पे आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। वैसे ये एंड की टिप है, बट ये टिप्स मैं आपको यहाँ पे इससे दे रही हूँ क्योंकि आपको साइड बाय साइड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। आप अपना जो भी शेड्यूल आप बना रखा है उसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। तो उसमें आप जब भी पेपर करेंगे तो पहले इजी क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे जाइए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ लीगल पोर्शन आफ्टर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ये लीगल पोर्शन के लिए भी नहीं है, ये आपके जो मेजर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनके लिए। आप कई बार हम ऐसे करते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं तो हमने वो टॉपिक नहीं करा, तो हम जब उसके एमसीक्यू देखते हैं तो हमें लगता है हमें तो ये नहीं आता। तो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो एमसीक्यू आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक कर रहे हैं, जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप उसको वहां पे खत्म कीजिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस कीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली अपने टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये एकेडमिक पेपर नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा या आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर देने होंगे। ये आपका जो है सारा एक ही एंट्रेंस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबको प्रैक्टिस करते जानी है और एंड में मॉक टेस्ट आपको जरूर करना है। मॉक टेस्ट यहाँ पे ओवरऑल जैसे हमने पिछले साल भी हम मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए थे, उससे पहले भी मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, यूट्यूब पे भी कंडक्ट करवाए थे, इस साल भी करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगी। तो आप मेरे भी अगर मॉक टेस्ट नहीं करें, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे मॉक टेस्ट कीजिए, बट आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप उसे मॉक टेस्ट जो है जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, ये आपके प्रैक्टिस को बूस्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।